शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 24/5 की, रिवाइज है 15/1/86। आज के मुरली का टाइटल है सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भगवान भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा, इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, न मेहनत है, न महंगा है, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती, और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। नाउमीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी लखपति अभी कखपति है। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो, छूट गए हो ना। कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर रियल गोल्डन बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही है। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के
अधिकारी गोल्डन एज वाले, तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन, लेकिन व्यापार में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन व्यापार में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार हो ना। नहीं तो 21 जन क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबरवार है। साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो होता ही नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त कराती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सभी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ऐसे न हो यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर न तो कार्य में लगाते, न पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में कमाया न गवाया। जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसको दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतवान को हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया। खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया? यह जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन